ब्लैक होल्स, यस, लिटरली एक ग्रेविटी मॉन्स्टर, क्योंकि इनके एक चम्मच मैटर का ही वजन 4 लाख हाथियों के बराबर होता है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, 4 लाख एलिफेंट्स। बट लिटरली एक खास बात, हमारे ब्रह्मांड का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल्स में से एक J2157, ये ब्लैक होल नॉर्मली बहुत छोटा दिखता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जो इसका मैटर है वो लगभग 34 बिलियन सन के बराबर है। यानी कि 34 बिलियन सन को जब एक साथ मिला देंगे तो जाकर के कहीं J2157 ब्लैक होल क्रिएट होगा। बट लिटरली ये ब्लैक होल एक मॉन्स्टर नहीं, एक इनसेन मॉन्स्टर है। लेकिन क्या होगा अगर गलती से ये J2157 हमारे प्यारे सन को निकल जाएगा तो देखो, बर्बादी के लिए ब्लैक होल्स का नाम ही काफी है। लेकिन लिटरली ब्लैक होल्स वो दानव है जो बनते तो एक स्टार से ही है, यानी कि एक नॉर्मली छोटा सा स्टार जिसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो खुद में ही कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर की एटम्स के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी गैप कम होता है और वहां पर एक छोटी सी सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है। अब वो जो सिंगुलैरिटी रहती है वही सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के क्रिएशन का जन्म करती है, क्योंकि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक बहुत ही गहरा कर्व ला देती है। बट हमारा ब्लैक होल जो सन को खाने वाला है, अब ये जो सन को खाने वाला ब्लैक होल है जिसका नाम है J2157, ये लिटरली इंसेन इसलिए है क्योंकि जो इसका डायामीटर है वो सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर का है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, अ 16 किलोमीटर डायामीटर बट अ रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर। और ये लिटरली अभी तक हमारे ब्रह्मांड का दूसरा सबसे खतरनाक ब्लैक होल माना जाता है, यानी कि नॉर्मली दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल। मानते हैं ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तो नहीं है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये अभी तक पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल्स में से एक रहा है। लेकिन कैसे? तो देखो, जहां पर बाकी सारे ब्लैक होल्स इतने जल्दी मैटर को अपने अंदर नहीं खींचते, वहीं पर ये बहुत ही ज्यादा मैटर को डेली कंज्यूम करता है, और इतने ज्यादा मैटर को कि पूरे ब्रह्मांड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल माना जाता है। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि अगर इसके पास ज्यादा मैटर आ गया तो ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल टॉन 618 को भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ब्लैक होल्स के नंबर 1 नंबर 2 की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है कि अगर हमारे ब्लैक होल ने गलती से हमारे प्यारे जिंदगी यानी कि सन को निगल लिया तो क्या होगा। तो देखो, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास भी आएगा ये, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पूरा उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में मान लेते हैं कि जो हमारे बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सन को ही इफेक्ट होने वाला है। तो देखो, इमेजिन करो कि हम यहाँ पर से नॉर्मली एक ब्लैक होल को आसमान में देख पा रहे हैं। अब ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल नॉर्मली हमें छोटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है। बट वहीं पर हो कुछ ऐसा रहा है कि जो ब्लैक होल है ये सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और धीरे धीरे सन को अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करना चालू कर रहा है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। ये धीरे धीरे उस ब्लैक होल के अंदर जाता जाएगा और एक टाइम के बाद वो जो ब्लैक होल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को अपने अंदर नहीं समाएगा, बल्कि लिटरली वो पूरे के पूरे स्टार्स को अब अपने अंदर समाना स्टार्ट करेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो जो स्टार रहेगा यानी कि हमारा सन, वो डायरेक्टली उसके इवेंट होराइजन में नहीं जाएगा, बल्कि होगा तो कुछ ऐसा कि वो जिस शेप का है वो शेप से चेंज होकर के स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू घूमेगा। यानी कि नॉर्मली अब जो उसका शेप है वो बहुत ही ज्यादा पतला और स्ट्रेच हो जाएगा और धीरे धीरे वो एक नूडल के शेप में आने के बाद उसकी एक्सक्रीशन डिस्क में गोल गोल घूमेगा। वेल, जैसे उसकी एक्सक्रीशन डिस्क का मैटर धीरे धीरे उसकी इवेंट होराइजन में पहुंचेगा तो वहीं पर वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है उसका मैटर और भी बढ़ना चालू होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्यारा सन है वो कुछ सेकंड्स में ही गायब हो जाएगा, यानी कि कुछ सेकंड्स में ही पूरा का पूरा ब्लैक होल की एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर समा जाएगा और आने वाले टाइम पे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच जाएगा। बट लिटरली अगर गलती से हमारा सन गायब हो जाता है
तो जो हमारा अर्थ है और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं और आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो मिलकर के सोलर सिस्टम को बना रही है, वो पूरी की पूरी और सारी की सारी चीजें देखते देखते उसी ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी, जिस ब्लैक होल के अंदर हमारा सन गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सन की ग्रेविटी बाकी सारी चीजों के 99.85% आती है। यानी कि नॉर्मली सोलर सिस्टम का सबसे मैटर वाला ऑब्जेक्ट हमारा सन ही है, और कहीं ना कहीं अगर उसका मास इतना ज्यादा है और अगर वो उस ब्लैक होल से इतने जल्दी खिंचा जा रहा है, तो बाकी के सारे प्लैनेट्स लिटरली उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको क्या लगता है कि कभी ये जो ब्लैक होल है जिसका नाम है J2157, ये हमारे सबसे विशाल का ब्लैक होल को टक्कर दे पाएगा कि नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।